नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी का सवाल। लिखिए, पिछला क्लास में हम जो है चाल, समय और दूरी बता रहे थे। तो जो ये रेलगाड़ी के प्रश्न है सिर्फ चाल, समय और दूरी पर ही आधारित है, लेकिन बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें रेलगाड़ी में भी कई टाइप पे आता है, जिसे पूछ देता है कि जब कोई व्यक्ति जो है खम्भा या फिर किसी व्यक्ति को या फिर कोई ट्रेन हो, ठीक, कोई व्यक्ति हो या फिर खम्भा हो, उसको पार कर। जैसे मान लें यहाँ व्यक्ति खड़ा है, ये रेलगाड़ी जो है इसको पार कर रहे हैं। पूछ देता है इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। ठीक, तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति हो या फिर खम्भा हो तो उसको पार करने में उस रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपनी लंबाई के बराबर जो है, किसके लंबाई के बराबर? अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करना पड़ेगा, मतलब दूरी चलनी पड़ेगी। यदि जो व्यक्ति खड़ा रहेगा तब, जब चलता रहेगा तो अलग केस हो जाएगा, लेकिन जब कोई बोल देगा कि खम्भा है, खम्भा चलेगा नहीं। या कोई बोलता है कि ये व्यक्ति खड़ा है, उसको 400 मीटर की ट्रेन है, वो कितना समय में पार करेगी, तो व्यक्ति को जो है, ट्रेन को जो है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। कितना बराबर? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक, जब कोई व्यक्ति खड़ा हो चाहे खम्भा हो, और तब जब ये बोल दिया जाए कि कोई व्यक्ति जो है ट्रेन की तरफ चल रहा है, ठीक, ये गतिमान व्यक्ति है जो बोल दिया कुछ स्पीड से चल रहा है, ट्रेन इसको उसी दिशा में पार करना चाहिए। किस दिशा में? ट्रेन भी इधर ही से आ रही है, व्यक्ति भी इधर दिशा में जा रहा है, तो क्या करेंगे आप? उसका सापेक्षिक चाल याद करें। क्या करना पड़ेगा आपको? सापेक्षिक चाल निकालना पड़ेगा। तो देखिए, जब एक ही दिशा में चलते हैं ना, देखिए जब एक व्यक्ति इधर चल रहा है, दूसरा जो व्यक्ति इसी दिशा में चलेगा, तो चाल क्या होता है? ज़्यादा वाले में से हम कम वाले को घटा देते हैं। क्या करते हैं? ज़्यादा वाले चाल को कम में से, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा देते हैं जब एक ही दिशा में चलती है। ठीक, और देखिए, जब ये पूछ दिया जाए कि एक व्यक्ति जो है इस दिशा में चल रहा है, पश्चिम की ओर, कोई ट्रेन पूर्व की दिशा में चल रही है, तब उसको कितना समय लगेगा पार करने में? तो देखिए, तो व्यक्ति की तो लंबाई कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई तो पार करेगा ही, प्लस चाल जो होगा विपरीत दिशा में जब होंगे तो सापेक्षिक चाल निकलता है। सापेक्षिक जब विपरीत दिशा में होंगे ना, तो चालों को जोड़ दिया क्या किया जाएगा? तो चालों को जोड़ करके तो हमारा चाल निकल जाएगा, और ये आपकी जो ट्रेन की लंबाई होगी क्या होगी? आपकी दूरी, तो समय निकल जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक, तो वहां से प्रश्न बन जाएगा। अब जब और आगे देखेंगे कि बोल देगा कि 500 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, क्या है? 500 मीटर लंबी प्लेटफार्म है, कुछ भी लंबाई मान लेते देगा, और 400 मीटर की ट्रेन है, तो कितना समय लगेगा पार करने में? तो देखिए, प्लेटफार्म आए चाहे पुल आए, कोई भी जिसका मतलब कुछ ना कुछ लंबाई हो, तो उस केस में ट्रेन को पार करने में, प्लेटफार्म हो या पुल हो रेलवे का, तो उस केस में जो है ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल की लंबाई को भी पार करना पड़ेगा। मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म या पुल, दोनों को लंबाई ऐड कर देंगे, तब जाके उतना दूरी पार करना पड़ेगा। ठीक, कितना दूरी पार चलना पड़ेगा? अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई जब की दूरी तय कर लेगा। अगर मान लो प्लेटफार्म की लंबाई 300, ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो 5 3 800 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। कितना दूरी तय करना पड़ेगा? उस प्लेटफार्म को पार करने के लिए 800 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा, और चालू दिया रहेगा, तो फटाफट से निकाल देंगे आप कितना समय लगेगा। जब देखिए, ठीक, क्या करना पड़ेगा? दोनों चालों को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों दूरियों को ऐड कर देंगे। और जब पूछ दिया जाएगा आपसे कि दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में चल रही, क्या है? एक ही दिशा में दोनों को लंबाई दे दी, कुछ ना कुछ एक ही दिशा में चल रहे होंगे, तुरंत फटाक से आप निकाल लीजिए, क्या? सापेक्षिक चाल जोड़ दीजिए। अब अलग अलग पूछ दिया कि एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों कितना समय लगेगा पार करने में? तो उस केस में क्या होगा? चालों को ऐड हो जाएगा। जब विपरीत दिशा में, एक दिशा इधर है, एक का दिशा इधर, तो चालों क्या होगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जब एक ही दिशा में चलते रहेंगे
तो क्या होगा, चाल को ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। और जब ठीक ये रहा बेसिक। और सिंपल फिर देख लीजिए, कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति या खन्ना को पार करने में पूछा जाए कि ट्रेन कितना समय लेगी, तो ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक। और जब ये पूछा जाए कि कोई प्लेटफार्म को या फिर पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो जो ट्रेन को अपनी लंबाई और प्लेटफार्म या पुल की लंबाई को जोड़ करके जो दूरी आएगी उतने दूरी को तय करना पड़ेगा। ठीक। तो आगे देखिए क्वेश्चन में फिर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खम्भे को पार करती। क्या करते हैं, खम्भे को 25 सेकेंड में पार करती। समय दिया गया है 25 सेकेंड में पार करती है, तो तदनुसार गाड़ी की लंबाई कितनी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, यहाँ पर सेकेंड में दिया गया, आंसर दिया गया है मीटर में। सबसे पहले इसको बदल दीजिए मीटर प्रति सेकेंड में। क्या करना पड़ता है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर हम 36 में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 गुना 18 36 होगा, 2 5 हो गया 10। तो आप जो चाल आ गई ना 20 मीटर प्रति और 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो पूछ रहा है गाड़ी की लंबाई मीन्स क्या हो गया, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी। ठीक। अगर देखिए सिंपल सी बात है, आप खम्भे को पार कर रहे हैं, खम्भे की लंबाई क्या है, उस गाड़ी की अपेक्षा निग्लिजिबल है, इसलिए खम्भे की लंबाई को या फिर व्यक्ति की लंबाई को ऐड नहीं करते हैं। ठीक। तो हो जाएगा लंबाई मीन्स दूरी हो जाएगा, तो गाड़ी की लंबाई हो जाएगी आपकी, गाड़ी की लंबाई हो जाएगी क्या होगी, चली गई दूरी के बराबर होगी। तो लंबाई हो गया दूरी का चाल, दूरी बराबर का चाल बटे समय। तो ये हो जाएगा, देखिए दूरी बराबर ना कि लंबाई मीन्स का दूरी चाल गुणे समय। तो चाल आपका 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया और समय दिया गया, चाल दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड और समय गया 25। तो समय गुणे कितना जाएगा, 25 दाम में 250 मीटर क्या जाएगा। देखिए इसको जो है कितना दूरी तय करना पड़ेगा रेलगाड़ी को, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। दूरी का आता है 4 गुणे समय, 4 गुणे समय गुणा कर देंगे 25 गुणे 10, आंसर हो जाएगा हमारा 250 मीटर। कितना हो जाएगा आंसर, नंबर सी 250 मीटर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लिखना चल रही है। रेलगाड़ी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और तथा एक आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में क्या चल रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। यदि रेलगाड़ी जो है आदमी को 18 सेकेंड में पार करती है, कितना सेकेंड में, 18 सेकेंड पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई का देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन इधर चल रही है, व्यक्ति इधर चल रहा है, विपरीत दिशा में क्या होती है, चालों को ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं, चालों को ऐड कर लेते हैं। तो 40 + 5 कितना हो जाएगा, 45 + 5 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा कितना चाल हो जाएगी। अब देखिए सेकेंड में दिया है तो उसको भी बदल दीजिए आप, मीटर पर सेकेंड में इसको बदल दीजिए। एक सेकेंड में दिया है इसको बदलना पड़ेगा, आंसर मीटर में दिया है तो क्या करिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250/18 हो गया मीटर पर सेकेंड। तो चाल जो हो गई सापेक्षिक चाल हो गया 250/18 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा लंबाई, देखिए व्यक्ति को पार कर रहा है। ठीक। अभी देखिए व्यक्ति को पार कर रहा है, क्या होगा, सिर्फ इसके लंबाई बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी बराबर का हो जाएगा चाल गुणे समय। अपने लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करनी पड़ेगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक। तो दूरी निकल जाएगी, दूरी ही क्या होगी, उस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो चाल क्या 250/18 और समय इसने लिया है 18 सेकेंड, तो कट जाएगा 18 से 18 कितना हो जाएगा, 250 मीटर, 250 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा 250 मीटर हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। कितना की चाल चल रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो बोल रहा है उसके बाद बोला तदनुसार 180 मीटर लंबे पुल क्या है,
पुल जो है 180 मीटर लंबा पुल है, तो कितने समय में पार कर ले? देखिए तो सिंपल सवाल है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी ये पुल है, क्या है 180 मीटर लंबा पुल है, और जो है 270 मीटर लंबाई की ट्रेन, मान लो यहाँ से यहाँ लंबाई 270 मीटर लंबाई। अब इसको पार करने का मतलब यह है कि ये 270 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, प्लस इसकी भी लंबाई को, ये अपनी लंबाई को पार करेगा। देखिए जब यहाँ से आ रहा है तो ये ट्रेन यहाँ आएगी पूरी, फिर यहाँ आ गया तब तो पार करेगी। तो 270 प्लस 180 मतलब आपको 270 प्लस 180 ऐड करते हैं तो आता है आपका 450 मीटर। मतलब ट्रेन को जो है 450 मीटर लंबाई चलना पड़ेगा, मतलब कि 450 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो दूरी हो गया हमारा 450 मीटर। अब चाल दिया गया है 36 किलो प्रति घंटा, क्योंकि आंसर आपको सेकेंड दिया है तो उसको बदल दीजिए। 36 को अगर बदलते हैं मीटर पर सेकेंड में तो आता है आपका 2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो चाल आ गया 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 450 मीटर दूरी तय करनी है। तो समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे 4, तो दूरी हो जाएगा 450, चाल दिया है 10, कट जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 45 सेकेंड। क्या करना पड़ेगा आपको? 45 सेकेंड समय लगेगा पुल को जो पार करने में, 45 सेकेंड समय लगेगा। देखिए 270 मीटर लंबाई है रेल की और प्लेटफार्म लंबाई है 180 मीटर। सिंपल देखिए, जब ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है, पुल को पार करती है, तो अपनी लंबाई और प्लेटफार्म या पुल की लंबाई को भी पार करना पड़ता है। तो पूरी लंबाई इसको 450 मीटर चलना पड़ेगा, 270 प्लस 180 आपका चलना पड़ेगा। आपको ये चलेगा आपका 450 मीटर दूर तय करना पड़ेगा। जबकि समय दिया गया है 436 किलो प्रति घंटा, आंसर सेकेंड में दिया, पर तुरंत बदल दीजिए इसको मीटर पर सेकेंड में, और 36 मीटर पर सेकेंड बदलने का मतलब आपका आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समय आ जाएगा 450 बटे 10, कितना आंसर आ जाएगा? 45 सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी जो है 108 मीटर लंबे स्टेशन को 12 सेकेंड में पार करती है। क्या करती है? 108 मीटर लंबा स्टेशन है, उसको जो है 12 सेकेंड में पार करती है, तथा 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पार करती है, पूर्ण रूप से पार करती है। तो स्टेशन, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या? देखिए अब इसमें रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया गया है, कुछ में रेलगाड़ी की लंबाई भी रहा होगा। ठीक, मान लेते हैं कि अब दोनों केस में क्या होगा कि जो क्या दिया गया है आपका, जो रेलगाड़ी स्टेशन दिया है, स्टेशन प्लस जो रेलगाड़ी है को लंबाई को पार करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि रेलगाड़ी लंबाई क्या है, लंबाई अगर है तो जो इस केस में क्या होगा, पार करने में लगा समय, तो इसके लिए चाल देखिए दोनों बराबर, दोनों में देख लेंगे अगर आप, तो चाल जो है एक ही है। देखिए इसमें और इसको पार करने में समय लगता है, इसको पार करने में समय, मतलब चाल को अलग अलग नहीं दिया गया। इसका मतलब है चाल दोनों केस में बराबर ही रहा होगा। ठीक, तो देखिए अगर लंबाई आपकी ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं तो इसको कितना पार कर दूर तय करना पड़ेगा? 108 प्लस L, 108 प्लस L लेंथ पार करना पड़ेगा, और उस वाले कितना 164 प्लस L लेंथ पार करना पड़ेगा। तो अगर इसमें मान लिया जाए तो समय का हो जाएगा आपका, समय बराबर हो जाएगा, फिर इसकी चाल हो जाएगी, चाल हो जाएगा दूरी बटा समय। तो 108 प्लस 108 है ना, सॉरी 108 प्लस आपका भी आ गया 12 सेकेंड। 108 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकेंड में पार करता है। तो देखिए 108 मीटर लंबी जो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों पार करेगा, तो चाल हो जाएगा दूरी, इतना दूरी तय करना पड़ेगा, 108 प्लस L दूरी तय करना पड़ेगा बटे 12, समय हो गया, चाल हो गया आपका। और 164 मीटर तय कर रहा है, तो उस केस में चाल क्या होगा आपका 164 प्लस, इस केस में भी रेलगाड़ी की लंबाई को और प्लेटफार्म रेलगाड़ी की लंबाई को पार करेगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। इसमें जो समय ले रहा है 16 सेकेंड ले रहा है। आप देखिए ये दोनों चाल बराबर आपस में, चाल क्या दोनों बराबर कर देते हैं। अगर हम बराबर कर देते हैं इसको तो 108 प्लस L बटे 12 इक्वल टू हो जाएगा 164 प्लस L अपन 16। अब देखिए 4 3 12 खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 चौक के 32, मतलब 432 प्लस 4L बराबर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे
164 में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 12 हो जाएगा और 16 3 48 1 49 हो जाएगा। 492 प्लस 3 इंटू यल। अब देखिए पक्षांतर कर देते हैं तो यल बराबर हो जाएगा 492 माइनस 432 आ जाएगा आपका 60 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 60 मीटर। क्या हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई आपकी 60 मीटर है। देखिए एकदम सरल सवाल है। रेलगाड़ी जो 160 मीटर लंबी है, एक स्टेशन को बोल रहा है कि 12 सेकेंड पार करती है। सेकेंड पार करती है 12 सेकेंड में पार करती है तथा दूसरे स्टेशन क्या है, दूसरा स्टेशन जो है 164 मीटर है लंबा को 60 सेकेंड में पार करती है। क्या करती है 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकेंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या, देखिए दोनों केस में चाल क्या है बराबर है। चाल क्या है बराबर है। अब देखिए अगर 108 मीटर लंबी प्लेटफार्म को पार करना होगा तो 108 मीटर लंबी प्लेटफार्म प्लस जो रेलगाड़ी की लंबाई उसको यल प्लस यल दूरी तय करना पड़ेगा। तो उसमें चाल अगर देख लिया जाए तो दूरी बटा समय, दूरी का 108 प्लस यल, ठीक। और जब 164 मीटर को पार करेगा तो 164 प्लस यल दूरी हो जाएगी बटे समय का चाल के बराबर। देखिए दोनों चाल क्या है बराबर है, दोनों की चाल तो बराबर ही है, ठीक। क्योंकि एक ही रेलगाड़ी दोनों को पार कर रही है, एक ही चाल से है, दिया नहीं गया तो चाल बराबर दोनों में है। तो अगर इस दोनों को बराबर कर देते हैं तो 108 प्लस बराबर बटे 12 बराबर 164 प्लस बटे 16। 4 से काट देते हैं, 4 3 12 4 चौके 16। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 8 चौके 32 मतलब 432 प्लस 4 इक्वल टू 164 मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैसे में तो 492 प्लस 3 अब यल बराबर आ जाएगा हमारा 60 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी हमारी 60 मीटर हो जाएगा। देखिए आगे बोला जा रहा है कि एक समान लंबाई की दो, क्या है एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं क्रमशः एक टेलीफोन खंभा को मानते हैं, टेलीफोन खंभा है, ठीक। टेलीफोन खंभे को 10 सेकेंड और 5 सेकेंड 15 सेकेंड में पार कर ले, ठीक। यदि वे रेलगाड़ियां की यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो समान है, ठीक, क्या हो समान हो, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और दोनों समान है। देखिए मान लेते एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है 120 मीटर की लंबाई, कितना लंबाई 120 मीटर, दोनों विपरीत दिशा में चल रही भाई, ये भी ये इसके विपरीत दिशा में चल रही, इसकी भी लंबाई क्या है 120 मीटर। ये जो है इसको पार करने में समय लेती है 10 सेकेंड। जब देखिए अभी इस वे को लेकर छोड़ दीजिए, जब इसकी बात करते हैं किसी खंभा को जब पार करते हैं तो अपने लंबाई के बराबर क्या करती है दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसको जो है खंभे को पार करने में कितना देखिए अपनी लंबाई हो गया, दूरी हो गई, ये चाल ये समय हो गया। तो चाल किसका हो जाएगा 12 बटे 10 हो जाएगा 120 मतलब ये होगा चाल आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस वाली गाड़ी की चाल होगा जिसकी 120 मीटर लंबाई है, अरे 10 सेकेंड में पार कर रही खंभे को, उसकी चाल हो गया 15 मीटर पर सेकेंड 12 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है दूसरी है वो 8 सेकेंड में पार कर रही है, कितना सेकेंड में 15 सेकेंड में 15 सेकेंड में पार कर रही है। तो इसका चाल कितना हो जाएगा ये भी देखो, इसको 120 मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसका चाल हो जाएगा 120 बटे 15, 15 बटे कितना होता है 120। तो इसकी चाल 120 मीटर हो, अरे 8 मीटर पर सेकेंड होगा, इसका चाल हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है कि यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो एक दूसरे को पार करने, अब देखिए एक दूसरे को पार करने का मतलब देखिए ये भी इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो एक ही तरफ आ रही है तो क्या होगा दोनों की लंबाई ऐड हो जाएगा और चाल भी क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। देखिए विपरीत दिशा में चाल है तो चाल जो हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। 12 देखिए विपरीत दिशा में चाल का होता है जुड़ जाता है, एक का 12 एक का 8 है, तो चाल कितना हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये देखिए आपकी लंबाई भी दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी लंबाई भी ऐड हो जाएगी। तो आपका जो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, तो दूरी हो जाएगा 120 प्लस 120 मतलब हो जाएगा 240 और समय हो जाएगा चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, कट जाएगा आपका ये, तो समय हो जाएगा आपका
12 सेकेंड। क्या देखिए मीटर में है, ये भी सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में। किसमें आ जाएगा आपकी दूरी जो हो जाएगी, अरे समय हो जाएगा एक दूसरे को पार करने में 12 सेकेंड का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 12 सेकेंड। समझिए एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ी, क्या है, एक समान लंबाई दो रेलगाड़ियां हैं। एक टेलीफोन के खंभे को क्रमशः 10 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार करती है। देखिए अगर यहाँ पर खंभा एक 120 मीटर की लंबाई है की गाड़ी है और 10 सेकेंड पार करती है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा? 10 सेकेंड लग रहा है, तो चल कितना हो जाएगा? यही लंबाई पार करना पड़ेगा, दूरी बटे 4, अपनी लंबाई के बराबर इसको पार करना पड़ेगा, दूरी बटे 4 हो गया आपका 10 मीटर। और 120 में भाग करते हैं 10 का, तो 12 मीटर पर सेकेंड इसका चाल आता है। इस वाली की बात करते हो, इधर इस दिशा से आ रही है, इसका चाल जो 15 सेकेंड लगता है, इसको इस खंभे को पार करने में 15 सेकेंड लगा, चाल करना 120 में भाग कर देंगे 15 का, तो 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए दोनों चाल एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब सापेक्षिक चाल का हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो सापेक्षिक चाल हो जाएगा 120 मीटर प्रति, कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बोल रहा है कि दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में, देखिए ये इसको पार करेगी, अगर समझिए अगर ये यहाँ से यहाँ है, यहाँ तक आने में पिछला सिरा यहाँ तक आएगा 120 मीटर तय करेगा, ये यहाँ पर आएगी। अब फिर तो एक दूसरे को पार करेंगे, क्या होगा? दोनों की लंबाई क्या होती है? ऐड हो जाएगी, तो टोटल लंबाई हो जाएगी 240 मीटर तय करना पड़ेगा। और चाल कितना हो जा रहा है? 20 मीटर पर सेकंड। तो कितना समय लगेगा? 240 में भाग देंगे 20 का, तो 12 सेकेंड आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 सेकेंड। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। और जो दोस्त आज हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।